और संसार के बंधनों को तोड़ना वो ही सही इलाज है। भाग्यशाली आप बोलोगे महाराज साहब अब तो हम इतनी 65 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, अब हम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ठीक है, आप दीक्षा ले पाओगे या नहीं ले पाओगे उसकी मैं चर्चा नहीं करता। मैं उतना ही कहता हूं कि आप जहां बैठे वहां इतना कम से कम मन में भाव तो बनाओ कि ये संसार छोड़ने जैसा है। ये संसार छोड़ के आत्म कल्याण की साधना करने से ही मानव जीवन की सफलता है। हम जो संसार की मोह माया में फंसे हैं वो तो संसार को बढ़ाने की प्रक्रिया है। उतना तो कम से कम आप अंदर से मानो, उतना तो स्वीकार करो। ऐसी तो भावधारा को अंदर में घुटने की कोशिश करो। भाग्यशाली जमता है? पूछना है तो पूछते रहना। तो भगवान कहते छुटकारा पाना है तो संसार में रहकर सभी दुखों से मुक्ति हो ही नहीं सकती है। पहले जो बोला वापिस याद दिलाता हूं, एक भी व्यक्ति हमारे में से ऐसी पूर्णतया दुख से मुक्त हो गया हूं, एक भी व्यक्ति नहीं बोल पाएगा, क्योंकि संसार का स्वभाव ही ऐसा है, वहां दुख से मुक्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए दुख मुक्त होना है तो भगवान कहते हैं कि संसार से मुक्त होने की साधना करनी चाहिए। और ये संसार से मुक्त होना है तो कैसे मुक्त हो पाएंगे? भगवान कहते हैं सभी दोषों से मुक्ति पाओ, क्योंकि दोष ही संसार का कारण है। दोष ही संसार का कारण है, तो दोष मुक्ति करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। बहुत धर्म करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। आप लोग वैसा मानते हैं अभी तक। तो मोक्ष पाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोक्ष पाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत धर्म करना पड़ेगा। बहुत धर्म करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष पाना है तो बहुत धर्म करना पड़ेगा। आप वैसा मानते हैं ना? आया ना? हमारे भगवान स्पष्ट मना करते हैं बहुत धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता। तो क्या करेंगे तो मोक्ष मिलेगा? भगवान कहते कि सभी दोषों को जला दो, अंदर से दोष मुक्त हो जाओ। दोष किस किस प्रकार के हैं वो विवेचन समय समय पे होगा, और किया भी है। क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, आसक्ति, स्वार्थ, माया, प्रपंच, ये सब आत्मा के रोग है। ये रोग जब खत्म हो जाएगा तब आत्मा का मोक्ष होगा। यानी कि अंदर के आत्मा के दोषों को खत्म करने से, आत्मा को दोष मुक्त बनाने से मोक्ष मिलता है। बहुत धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। दोष मुक्त होने से धर्म करने की जरूरत नहीं जरूरत है। दवाई आपकी किसकी? मैं आपको पूछूं, आरोग्य पाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप बताइए। आरोग्य, शरीर का आरोग्य पाना है तो क्या करना पड़ता है? बीमारी मिटानी पड़ेगी। बीमारी मिटानी पड़ेगी। हाँ, बीमारी कैसे मिटेगी वो प्रश्न है। दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं, एकांत नहीं है, दवाइयां लेने का फर्जियात नहीं है। आप खाने पीने में संभाल रखो, आप खाने पीने में मर्यादा रखो तो आपका अंदर का दोष रोग ऐसे ही मिटेगा। हाँ, रोग भारी है तो साथ साथ में दवाइयां लेनी पड़ेगी। रोग आपका इतना भारी नहीं है तो सिर्फ एक भी दवाइयां की गोली लेने के बिना भी आप खाने पीने में मर्यादा रखो तो आपका रोग खत्म हो जाएगा। वैसे आपका आत्मा का दोष भारी है तो उस दोष के अनुसार आपको धर्म नाम की दवाइयां लेनी पड़ेगी। मगर किस प्रकार की दवाइयां लेना? हमारे वहां भगवान ने दान धर्म बताया है, हमारे वहां भगवान ने शील धर्म बताया है, हमारे वहां भगवान ने तप धर्म बताया है, हमारे वहां भगवान ने भाव धर्म बताया है। आप किस प्रकार का धर्म की उपासना करोगे? धर्म कैसा करना? आपको लोभ वृत्ति, आपको धन संपत्ति की लोभ लालसा बहुत सता रही है, बहुत सता रही है, और आप मासक श्रमण की तपस्या करते रहोगे तो क्या होगा? धर्म है ना? मासक श्रमण करना वो क्या धर्म नहीं है? तो वो धर्म करोगे तो क्या होगा? आपका रोग मिटेगा। कैंसर का रोग हुआ है और डायबिटीज की दवाइयां लेगा तो क्या होगा? डायबिटीज हुआ है और पैरालिसिस की दवाइयां लेगा तो क्या होगा? हाँ, पैरालिसिस हुआ है और नलिया ब्लॉक होने की दवाइयां लेगा तो क्या होगा? सब है तो दवाइयां, मगर तुझे जो रोग हुआ है उस रोग की तुझे दवाइयां लेनी पड़ती है। लोभ वृत्ति बहुत सताती है तो परिग्रह का परिमाण करना पड़ेगा।
और धन संपत्ति दूसरे को दान दे के कम करना पड़ेगा, तो तेरी लोभ वृत्ति नाम का तेरा रोग है वो मिटेगा, तो तेरा कल्याण होगा। लोभ वृत्ति भारोभार सता रही है और तू आइंबिल की ओलिया करेगा। जीवन में वर्तमान तक 100 ओलिया कर लिया, 5000 आइंबिल कर लिया, क्या तेरा मोक्ष हो जाएगा? जो रोग है तेरा, लोभ नाम का जो रोग है ना, उसकी दवाइयां दान है। लोभ नाम का रोग की दवाइयां तप नहीं है। समझ में आया? जो व्यक्ति जिसको शरीर की मूर्छा है, शरीर की सुखशीलता, इंद्रिय के विषयों का राग है, वो बहुत सारा करोड़ों रुपये का दान देगा, तो क्या उनका शरीर की मूर्छा का रोग मिट जाएगा? उनको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, इंद्रिय का विषयों का त्याग करना पड़ेगा। जिनको जो प्रकार का रोग है उस प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ती है। जिस प्रकार का आत्मा में दोष भरा हुआ है उस प्रकार का धर्म करना पड़ता है। रोग अलग प्रकार का, दवाइयां अलग प्रकार की लो तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। दोष अलग प्रकार का है और धर्म अलग प्रकार का करो, ऐसे धर्म से आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो आपको किस प्रकार का रोग है और उस प्रकार का रोग के लिए आपको किस प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ेगी, वो कौन बताएगा? गुरु बताएगा। यानी कि आप अधर्म भी आपकी मनमानी के अनुसार नहीं कर सकते हो, आपको धर्म भी गुरु का मार्गदर्शन के अनुसार करना है और गुरु धर्म का मार्गदर्शन भी आपकी आत्मा की भूमिका के अनुसार बताएंगे। यहाँ दो व्यक्ति बैठी है, दोनों व्यक्ति ने मुझे पूछा कि महाराज साहब मेरे पास जीवन में 1 ही घंटा धर्म करने के लिए मिलता है, मुझे धर्म करने के लिए 1 ही घंटा मिलता है, तो मुझे भगवान की पूजा करनी चाहिए या सामयिक करना चाहिए? दोनों व्यक्तियों ने मुझे पूछा। मैं एक व्यक्ति को कहूंगा तुझे भगवान की पूजा कर, सामयिक नहीं करेगा तो चलेगा। दूसरा व्यक्ति को कहूंगा तुझे सामयिक करना है, भगवान की पूजा रह जाएगी तो चलेगा। आपको मन में संशय होगा, महाराज साहब दोनों को अलग अलग जवाब देते तो दोनों में सही क्या? महाराज साहब दोनों को अलग अलग बताते हैं तो दोनों में सही क्या? तो उनकी आत्मा की भूमिका के अनुसार उनका आत्मा का जो रोग है उसको मिटाने के लिए गुरु को लग रहा है कि तेरे लिए भगवान की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये व्यक्ति को, उनके लिए गुरु को लगता है कि तेरे लिए समय। महाराज साहब वर्तमान तक की ओलिया करना वो अच्छा या 28 सोलबद्ध मासक श्रवण करना वो अच्छा? दो व्यक्ति आएंगे, मैं एक को कहूंगा तुझे आइंबिल की ओलिया करना है, तुझे 28 नहीं करना। दूसरा व्यक्ति को कहूंगा तुझे ओली नहीं, तुझे 28 करना। तो आप संशय में गिर जाओगे, महाराज साहब ऐसा कैसा? एक को आप आइंबिल करने का बोलते हो, दूसरे को उपवास करने का बोलते हो। तो भगवान ने जो बताया है वो आपके रोग के हिसाब से धर्म करना है। तो आपको मान लो कि शरीर की आसक्ति सताती है तो आपको 28 करना है। तुझे जीभ की इंद्रिय की, रसनेन्द्रिय की लालसा सताती है तो तुझे आइंबिल। यानी कि धर्म भी हर व्यक्ति की पात्रता के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। एक ही ढंग से हम धर्म की व्यवस्थाओं को चलाएंगे वैसे धर्म चलता नहीं है, और वो धर्म वो वास्तविक आपकी आत्मा का कल्याण भी नहीं कर सकता है। जमती है मेरी बात भाग्यशाली? तो इसलिए हमेशा गुरु के शरण में रहना, खुद का एक गुरु होना चाहिए। उस गुरु के सामने अपनी भूमिका को खुल के बताना पड़ता है, मैं ऐसा हूं। आपने कभी आपकी आत्मा की भूमिका गुरु के सामने बताई है? मैं अहंकारी हूं गुरुदेव, मुझे अहंकार सताता है, मुझे इंद्रिय का विषयों की वासना सताती है, मुझे ईर्ष्या नाम का रोग सताता है, मुझे स्वार्थ भावना बहुत परेशान करती है। आपने आपकी आत्मा की हकीकत में जो हालत है वो हालत आपने आपके गुरु के सामने कभी खुल के बताई है या नहीं बताई? भाग्यशाली जो वास्तव में साधना करना है, वास्तव में मानव जन्म को सफल बनाना है, वास्तव में किया हुआ धर्म का फल पाना है, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आपके खुद के गुरु को खुद के खुद की आत्मा की स्थिति का वास्तविक चित्र बताना वो धर्म मार्ग की नींव मजबूत करने के लिए आवश्यक शर्त है। आज यह सब तो हालत हमारे पास है नहीं, सिर्फ भगवान की पूजा कर लेना, सिर्फ 8 14 एकादश आमिल या नवकाश कर लेना, उससे अलावा हमारे पास ये आत्मा की शुद्धि
आत्म तत्व की समझदारी की भूमिका भाग्यशाली हमारे पास है या नहीं है तो वहां से आप आपकी आत्मा का उत्थान की शुरुआत करो। गतानुगतिकता से कितना भी धर्म करते रहोगे उससे आपका कल्याण संभव नहीं है। उसका मतलब धर्म नहीं करना ऐसी बात नहीं है, मगर सही ढंग से करो, आपकी भूमिका के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन के अनुरूप आप धर्म करो तो ही आपकी आत्मा का उत्थान हो सकता है। तो इतना क्लियर हुआ कि सिर्फ धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्मा के दोष मिट जाएंगे तो ही आत्मा का मोक्ष हो सकता है। उतना पहला दिमाग में बराबर बिठाइए, ठीक है? इतनी बात जमती है भाग्यशाली। सिर्फ धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, अंदर के दोष मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तो ही आत्मा का छुटकारा यानी कि मोक्ष हो सकता है। ये दोषों को मिटाने के लिए धर्म जो है वो दवाइयां है, और मुझे कौन सा आत्मा का अभ्यंतर रोग सताता है उस हिसाब से गुरु हमको प्रकार का धर्म की दवाइयां देगा, और गुरु जो बताते हैं उस प्रकार से हम धर्म रूपी दवाइयां का सेवन करते तो ही हमारा रोग मिटता है। तो भगवान कहते कि ये धर्म, इसका एक सामान्य स्वरूप ये जो बताया, हमें मोक्ष में जाना है तो हमारा दोषों को मिटाना पड़ेगा, और सभी प्रकार के दोषों को मिटाने के लिए भगवान ने ऐसा फरमाया है कि आप जो धर्म की आराधना करते हो ना गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, आप खुद करते हो या आपके जीवन में। मैं आपको एक प्रश्न करूं भाग्यशाली, आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटीज की दवाइयां लोगे, आपको कैंसर नहीं है तो आप कैंसर की दवाइयां आप नहीं लोगे, मगर इस जगत में कैंसर की जो दवाइयां निकली है उसके पर आपकी श्रद्धा रहेगी या नहीं रहेगी? आपको डाइट जरूरत नहीं है, मगर कैंसर की भी अच्छी दवाइयां जगत में निकली है, बहुत अद्भुत, 6 महीने में तो कैंसर को मूल से मिटा देता है। तो वैसी दवाइयां वो अच्छी चीज है, वैसा आप अंदर से मानोगे या नहीं मानोगे? मगर वो दवाइयां आप तो लेते नहीं है, तो वो मानने की जरूरत क्या है? वो दवाइयां तो आप लेते नहीं है, तो वो दवाइयां अच्छी है वैसा मानने की आपको जरूरत क्या? नहीं, कभी कभी कैंसर मुझे शायद न भी हो, मगर जगत में जिनको भी कैंसर है उनके लिए ये दवाइयां वास्तव में अच्छी है, तो मैं उस दवा की सराहना करता हूं, ठीक है ना? भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में आपको गुरु ने जो बताया ये आप अंदर में जुड़ दो। मुझे जो भी धर्म करना है मेरे लिए गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मुझे करना, वो मेरा वास्तव में कल्याण का मार्ग है। मेरी स्वच्छंदता से, मेरी इच्छा से मुझे जो पसंद आया वैसे ही धर्म करने से मेरा कल्याण नहीं होगा, और मेरे लिए कौन सा धर्म सही है वो समझने के लिए मेरे जो गुरु हो उनके सामने मेरी किताब को खुली कर देना। मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर में ये सब प्रकार के दोष मुझे सताते हैं, वो गुरु के सामने खुल के बताना बहुत ही आवश्यक शर्त भगवान ने बताई है। अच्छा ठीक है, मैं वो कह रहा था आप भले कोई भी दवाइयां लो, मगर साइंस ने जो भी दवाइयां की शोध किया है उस दवाइयां को आदर की नजर से दिखते हैं ना, से अच्छी दवाइयां है, कैंसर मुझे नहीं है मगर जगत के जीवों के लिए वो अच्छी है। वैसे धर्म आप कितना करते हो वो अलग बात है, मगर मेरे भगवान ने जो भी अनेक प्रकार का धर्म बताया है ना वो सही मायने में कल्याण करने वाला है, यानी कि वो अच्छी चीज है। वैसी आपके अंदर में धर्म के प्रति श्रद्धा और धर्म के प्रति बहुमान भाव, भले आप सेवन कम ज्यादा, आपका आचरण पालन कम ज्यादा हो सकता है, मगर भगवान ने बताया हुआ छोटा से छोटा धर्म से लेकर बड़े से बड़ा जो धर्म है वो सब कल्याणकारी अद्भुत, वो ही जीवन का परम आलंबन है, वो श्रेष्ठ तत्व है। वैसी अंदर के रोम से श्रद्धा तो प्रबल होनी ही चाहिए, भले आचरण शायद कमजोरी है नहीं कर सकता वो दूसरे नंबर की बात है, मगर मुझे समझ में आए या न भी आए भगवान ने जो मार्ग बताया है वो वास्तव में श्रेष्ठ और विश्व के सभी जीवों को सुख देने वाला परम तत्व है। उतनी कम से कम था, यानी कि उसके प्रति अंदर से आदर बहुमान भाव होना वो प्रारंभिक शर्त है। जब है वो भावधारा हमारे में है या नहीं,
वो भावधारा भाग्यशाली हमारे में है या नहीं है? नहीं है। गतानुगतिकता से करते हैं। ये अंदर की परिणाम की धारा, संवेदना की धारा, अहोभाव की जो धारा, उसका अंदर में सदंतर अभाव है। अंदर तो संसार का ही आकर्षण, संसार की ही वृत्तियां, संसार का भोग विलास और भौतिक पदार्थों में ही आसक्ति, उसमें ही हमारा मन बराबर फंसा हुआ। तो हमारी मानसिकता को हमें बदलना, वो आत्मा का उत्थान के लिए प्रारंभिक बिंदु है। और भगवान कहते हैं जो चीज अच्छी लगती है ना, वो चीज कहीं पर भी दिखना मिले ना, तो आदमी को खुशी होती है। भगवान कहते हैं कि धर्म के बारे में भी, जो धर्म अच्छा लगता है, तो इस जगत में जो भी व्यक्ति धर्म करेगा ना, वो दिख दिख के अंदर में आदर और बहुमान भाव पैदा होगा। समझ में आता है? धर्म अच्छा लगता है तो धर्म जिसके जीवन में होगा, उसके पर आदर का भाव, अहोभाव, खुशी महसूस। भगवान कहते हैं हमारा धर्म को सानुबंध बनाने के लिए धर्म बड़ा किया, मगर वो धर्म जो सानुबंध नहीं हुआ है, तो आत्मा को जन्मांतर में वो धर्म की प्राप्ति नहीं हो। और जो धर्म छोटा भी हो मगर सानुबंध हुआ है, तो वो धर्म निश्चित रूप से जीवात्मा को जन्मांतर में प्राप्त होता है। ये दोबारा बोलूं, चाहे धर्म छोटा है या चाहे धर्म बड़ा है, वो महत्व की बात नहीं है। जो भी धर्म किया वो जो सानुबंध होगा, तो दूसरे जन्म में वो धर्म की दोबारा प्राप्ति होगी। जो धर्म सानुबंध नहीं होता है, वो धर्म दूसरे जन्म में जीव को प्राप्त होने का, पूरा जीवन भर धर्म किया तो भी वो धर्म दूसरे जन्म में प्राप्त होना दुर्लभ हो जाता। समझ में आया? एक एक स्टेप अटकते अटकते चलूंगा। एक सानुबंध की व्याख्या दिखाता हूं। सानुबंध यानी कि जिसकी परंपरा आगे चलने वाली है, वैसे धर्म को या तो वैसे पाप को भी सानुबंध कहते हैं। अभी धर्म के बारे में बताओ, बाद में पाप के बारे में बताता हूं। पहला धर्म, जिस धर्म की परंपरा आगे के जन्मों में भी चलने वाली है, वैसा धर्म को भगवान सानुबंध धर्म कहते हैं। और जो धर्म की परंपरा आगे नहीं चलती है, उस प्रकार का धर्म को भगवान निर्बंध धर्म। एक व्यक्ति ने उत्कृष्ट मासक श्रमण का तप किया, मगर उनका तप निरनुबंध है, यानी कि उसकी परंपरा नहीं चलती। दूसरा धर्म सिर्फ वियासना का, मगर वो सानुबंध है। सानुबंध कैसे माना जाएगा? इस वक्त अनेक लोगों ने ऐसा शायद किया है कि जो पिछले चौमासे तक 50 दिन बंधे मुंह से नहीं रहते थे, यानी कि एकासना वियासना नहीं करते थे, छूटे मुंह से खाते थे, मगर इस वक्त उनको भाव पैदा हुआ और उन्होंने वियासना शुरू की। ये वियासना को सानुबंध बनाना है। सानुबंध जो होगा ना, तो नेक्स्ट ईयर भी, आते वर्ष भी, आप जब चौमासी चौदस आएगी ना, तब आपको याद आएगा पिछले चौमासे में मैंने 50 दिन वियासना किया था, अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, तो इस वक्त भी 50 दिन करना है। दूसरे साल भी मन होगा तो समझना कि आपका ये वियासना सानुबंध हुआ। और नेक्स्ट ईयर भी आपने वो जो वियासना किया ना, उसके फलस्वरूप तीसरे साल भी आपको मन होगा कि अब तो हर साल, जब तक शरीर चलता है तब तक, कल बुढ़ा हो जाऊंगा, शरीर साथ नहीं देगा तो अलग बात है, मगर शरीर साथ देगा तब तक अब 50 दिन तो मुझे वियासना करना ही है। वो जो भाव जगाना, तो वो वियासना को सानुबंध माना जाएगा। कि सानुबंध होगा तो दूसरे चौमासे में मन होगा, और सानुबंध नहीं होगा। और सानुबंध कैसे हो सकता है? उसके प्रति आदर, बहुत अच्छा, उसकी खुशी महसूस करो, वियासना अच्छा हो रहा है, भगवान की कृपा हो तो वियासना कर पाया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, जो किया है उसकी खुशी महसूस करने से आपका वो धर्म सानुबंध बनता है। और जो सानुबंध बना वो दूसरे जन्म में उसकी परंपरा चलती है, आगे के भोग में भी आपको वो साधना मिलेगी। आप अभी भगवान की पूजा कितने सालों से करते हो? भगवान की पूजा आप कितने सालों से करते हो? 50 साल से करते हैं, तो आपकी पूजा सानुबंध हो गई ना? सानुबंध कैसे हो सकती है? खुशी महसूस करना,
मैं कितना बड़भागी हूँ, जैन कुल में जन्म मिला है, तो ऐसे देवाधिदेव का 23 घंटा तो पाप ही करता हूँ, मगर 1 घंटा भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है, वो मेरा जीवन का परम सद्भाग्य है। यानी कि जो पूजा आप करते ही हो, आज भी करते हो, हर रोज आधा घंटा 1 घंटा निकालते हो, मगर उसके आगे खुशी महसूस नहीं करते, याद कर करके अनुमोदना नहीं करते हैं। बहुत अच्छा रहा कि भगवान की पूजा हो गई, भगवान की पूजा मेरे जीवन में कभी ना टूटो, भगवान की पूजा वो जीवन का एक उत्तम सुकृत है, वैसा अनुमोदन करते रहो। वो अनुमोदन उसके पीछे खुशी में से ही आपका ये पूजा का धर्म सानुबंध बनेगा। ये किस टाइम में अनुभव करना है? पूजा करते समय के बाद में 24 घंटा बार बार याद कर करके, जब भी रात में सोते सोते भी, कितना बड़भागी हो, हर रोज भगवान की पूजा हो जाती है। देवाधिदेव वितराग भगवान, उनका स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता है, मैं कितना बड़भागी हूँ। अच्छा, बस ये तो जीवन भर टिकना ही चाहिए। ऐसी ऐसी भावना करो, सोते सोते, बाजार में बैठे बैठे भी किसी के साथ फोन में बात चली ना, और फोन में भी बीच बीच में बात आ जाएगी, मजा आया। आज तो क्या देवाधिदेव भगवान की पूजा, मजा आता है। बात बात में, आपका धंधा की बात में बीच में एक डीडीए बोल देना। ये जो खुशी है ना, वो खुशी आपका धर्म को सानुबंध बना। ये तो एक पूजा का उदाहरण दिया। आप भले आइंबिल उपवास नहीं कर सकते, मगर नवकाशी करते हो ना, शिव नवकाशी कितने सालों से, 20 साल से नवकाशी करते, वो सानुबंध नहीं हो। 20 साल से जो करते हो ना, याद कर करके खुशी महसूस करो, मैं कितना बड़भागी हूँ, भगवान की कृपा से रात्रि भोजन का पाप छूट गया और सुबह में हर रोज नवकाशी हो सकती है। भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। इतना अच्छा जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है, तो जीवन पर्यंत ये नवकाशी टिकनी चाहिए, भवांतर में भी मिलना चाहिए, श्रेष्ठ है यह नवकाशी। जो मैं आज से 20 साल में एक भी दिन मैंने नवकाशी को तोड़ा नहीं है। सच में कहूं, मासक श्रवण की अनुमोदना करने के लिए जितनी धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मासक श्रवण की तपस्या की अनुमोदना करने के लिए जितनी धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उससे ज्यादा नवकाशी का धर्म की अनुमोदना करने के लिए धर्म श्रद्धा प्रबल होना आवश्यक है। मासक श्रवण की अनुमोदना आसान है, नवकाशी की अनुमोदना दुष्कर। मगर भगवान कहते कि छोटा छोटा धर्म की भी जो अनुमोदना करता है, उसकी वो तभी हो सकता है कि जब धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा प्रबल हो, धर्म का स्वरूप को हमने सूक्ष्म रूप से समझा, तो ही ये श्रद्धा और ये अनुमोदना का परिणाम अंदर में उजागर होता है और पुष्ट होता है। मैं बार बार कहता हूं, जो लोग नवकाशी करते हैं उनकी अनुमोदना है। जो लोग पूजा नहीं करते, सिर्फ मंदिर में जाके 3 मिनट हाथ जोड़ के सिर झुका के वापस निकल जाता है ना, उनकी भी अनुमोदना करो। इनको इतना तो धन्य है कि भगवान के दरबार तक तो आ गया ना, पुण्यशाली। 3 मिनट दर्शन करके हम तो उसकी भी टीका करेंगे। उनके घर में उनकी बहन ने दीक्षा लिया है, उनका लड़का ने दीक्षा लिया है, और भगवान का दर्शन भी अच्छी तरह से नहीं करता है, 3 मिनट में तो वो मंदिर में से बाहर निकल जाता है। सच में बताइए, हम उसकी टीका करेंगे या हम उसकी अनुमोदना करेंगे? जितना हो रहा है, ये धर्म का श्रेष्ठ स्वरूप आपको बता रहा हूं। 3 मिनट दर्शन करता है तो और अनुमोदना, धन्यवाद है उन आत्मा को। भले दर्द है कि वो इतना अद्भुत शासन और आलम्बन मिलने के बाद भी पूजा नहीं करता है, मगर आज 3 मिनट तो दर्शन करता है ना, तो कल उसके जीवन में प्रगति होगी। इतना तो करता है। कोई व्यक्ति ने कभी कभार मंदिर में आ जाता है तो देखने की हमारा नजरिया बदल देता है। हाँ, आपका नजरिया बदल जाता है, दुर्भाव होता है, तो आप सद्भाव रखना बाकी। और कोई व्यक्ति हमेशा चौविहार करता है, उसकी तो अनुमोदना। कोई व्यक्ति महीने में सिर्फ 2 दिन चौविहार करता है, 2-14, तो उसकी भी अनुमोदना। इतना तो करता है ना, इतना तो करता है ना, उसकी हम दोष दिमाग को भी हम खराब कर देते हैं। तो वो हमारी प्रकृति को हमें बदलना है, दूसरे का छोटा सा भी सद्गुण को दिख के खुशी महसूस करना, और खुद के जीवन में भी जो छोटी भी धर्म आराधना हो रही है उसकी भी याद कर करके अनुमोदना करना और अभिलाष रखना। इतना तो धर्म जीवन पर्यंत टिकना चाहिए। भगवान कहते हैं, धर्म करने से, ज्यादा भी धर्म करने से किया हुआ धर्म सानुबंध नहीं होता। थोड़ा भी धर्म, उसकी अनुमोदना करने से वो धर्म सानुबंध बनता है। आज तक हमने ये तो किया ही नहीं है। आज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 50 दिन के बाद बियासना आगे चलाओगे ना?
क्यों हंसने लगे मुझे पता नहीं चला। चलो ठीक है, कोशिश करना, मन में भाव होना चाहिए। 50 दिन किया तो कोई तकलीफ नहीं पड़ी। मुझे एक याद आता है, हमारा ये कर्तव्य रत्न महाराज है ना, उनके चाचा कौशल भाई है। वो कौशल भाई आज उनकी उम्र 47 साल की है। 10 साल पहले जब वो 37 साल की उम्र वाला, 37 साल की उम्र में उनको मन हुआ वर्षी तप का करने का। उसने वर्षी तप का प्रारंभ किया। वर्षी तप का प्रारंभ करने के बाद 2.5-3 महीना तो वर्षी तप चला, मगर तबियत ने साथ नहीं दिया। इतना समर्पित था। मैंने बोला ना, हमको धर्म कौन सा करना है, जो हमारे गुरु बताए वो धर्म। तो वो कौशल अहमदाबाद में रहता है। उसने मुझे पूछा, महाराज सर वर्षी तप शुरू तो किया, शुरू करने से पहले भी उसने मुझे पूछा था, मैंने आशीर्वाद दिया करो। 3 महीने के बाद समाचार आया कि महाराज सर तबियत ठीक नहीं रहती है। वैद्य जी को दिखाया, वैद्य ने बताया कि तू वर्षी तप छोड़ दे, तेरे लिए तेरा शरीर को उपवास नहीं जम रहा है। तो वर्षी तप छोड़ने की बात करता है वैद्य जी, तो मैं क्या करूं? मैंने पूछा, वैद्य जी ने उपवास करने की मना किया है ना, बियासना करने की तो मना नहीं किया है ना। मैंने आगे पूछा कि जो तेरा वर्षी तप जो चलता होता तो 13 महीना तक तू छूटे मुंह से खाने वाला नहीं था। तो मेरा तुझे ये प्रेरणा है कि भले वैद्य जी ने उपवास की मना किया है ना, उपवास नहीं करना। हम भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप ऐसा मत समझना महाराज भी कट्टर होते हैं, मर जाओ मगर धर्म करना। हम ऐसा उपदेश नहीं देते, आप घबराइए मत। मैंने सामने से कहा, वैद्य जी ने उपवास की मना किया है ना, अपन को छोड़ देना है, मगर याद रख जो तेरा वर्षी तब चलता होता तो 13 महीना तक तू छूटे मुंह से खाने वाला नहीं था। मैं चाहता हूं कि 13 महीना तक अखात्रीज तक तुझे छूटे मुंह से नहीं खाना है। उपवास बीच बीच में जो करता था वो नहीं करना, मगर 13 महीना तक तेरा व्यासना की परंपरा तुझे टिका के रखना। समर्पित सावक, श्रद्धा से कबूल कर, हाँ गुरुदेव अब मैं वो करूंगा। 13 महीना खत्म हुआ तो पालना कर लेना। अब तो मेरे गुरु के पूछने के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 13 महीना के बाद भी वो मुझे मिला, गुरुदेव 13 महीना आपने बताया था, वैसे वियासना हो गया है, अब मैं क्या? आपको वर्तमान जब का पाया पूरा हो गया ना, 20 दिन में कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर 21वें दिन एक भी व्यक्ति पूछने के लिए नहीं आया। चाहे 20 दिन कोई तकलीफ नहीं पड़ी है तो आज 21वें दिन मुझे क्या करना? अब समझो जीवन में वास्तव में, और गुरु भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे साधु भी होते हैं ना। हमारे साधु भी ओली किया तो दूसरे दिन वारणा के दिन पूछने के लिए आता है, गुरुदेव आज क्या करूं? शायद वो अमिल की भी भावना रखते हैं और व्यक्त भी करते हैं। मैं कहता हूं नहीं, तुझे अभी एकाशना करने का, वो बाद में गुरु की आज्ञा से एकाशना करते हैं। खुद की मनमानी से मेरी होली पूर्ण हो गई तो आज पारणा खुद तय नहीं करती। आपके लिए भी यह सिखाता हूं, जीवन में कुछ जीवन की स्टाइल में परिवर्तन लाई। 21वें दिन गुरु को पूछना। गुरु आपकी भूमिका को देखेंगे, गुरु ऐसा कट्टर नहीं होते, वो देखेंगे कि तेरा शरीर कमजोर हुआ है ना, अभी पार। और गुरु को लगेगा नहीं, तेरी भूमिका के लिए तू आगे बढ़, अभी कोई चिंता नहीं है, 2-3 छठी 7वीं होली पे 2-3 होली कर। तो गुरु जो बोले वो करना, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा सीखो भाग्यशाली। धर्म भी आत्मा के रोग की दवाइयां है और आत्मा के डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें धर्म करना है। हमें हमारी स्वच्छंदता के अनुसार धर्म नहीं करना। तो कौशल ने, मैंने कहा तुझे उपवास नहीं करना मगर व्यासना पकड़ के रखना, तो व्यासना रखना। 13 महीना के बाद पारणा का समय आया तो वापिस याद दिलाए, गुरुदेव आपने बताया 13 महीना का व्यासना हुआ है, आज अखात्रीज खत्म हो गई, अब मैं क्या? मैंने इनको पूछा कि 13 महीना का व्यासना के दौरान तुझे तकलीफ क्या हो रही? शायद कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा जो तुझे तकलीफ नहीं है ना, मैं नहीं चाहता हूं कि तू आंबेल करे, तू व्यासना ही कर, मगर ये व्यासना निरंतर टिका के रखना। कब तक? मैंने कहा कि जब तक तुझे कोई प्रॉब्लम न आए तब तक तुझे व्यासना कर। और जिस दिन तेरे जीवन में कोई तकलीफ आई, बीमारी, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो उस दिन मैंने सामने से कह दिया कि अब तुझे मुझको पूछने के लिए आने की, हाँ मैं पास में हूं तो पूछ लेना,
तू अहमदाबाद है, मैं बेंगलोर हूँ, शायद पूछने का संभव नहीं हुआ, तो मैं तुझे अनुज्ञा देता हूँ कि जिस दिन तुझे तकलीफ पड़े उस दिन वियासना का पालना करने की मेरी ओर से तुझे छूट है, मगर जिस दिन तकलीफ पड़े उस दिन, जब तक कोई तकलीफ नहीं है तब तक तुझे वियासना नहीं छोड़। आज उस बात का 10 साल हो गया। हाँ, वो भी 2-3 बच्चा का बाप है, 3 बच्चे का बाप है, वो उनको भी खुद का घर का काम करना होता है, व्यापार धंधा और समाज शासन की भी सेवा वो करता है। वो सब करने के बावजूद वो व्यक्ति 10 साल से वियासना से छूटा नहीं। क्यों करना? अच्छा चल रहा है। और मैं दावा करके कहता हूं कि जो व्यक्ति हमेशा वियासना एकासना पकड़ के रखेगा उनको शरीर में बीमारियां कम आएगी। जो छूटे मुंह से खाएगा उनको बीमारियां ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए शरीर के लिए भी फायदा कारक है, आत्मा के लिए भी फायदा कारक। तो आपको रिक्वेस्ट है 50 दिन के बाद भी आग्रह नहीं, किसी को फोर्स नहीं, मैं प्रेरणा करता हूं, अच्छी तरह से चलता है तो सोचना कि कार्तिक की पूनम तक खींच लूंगा, उसमें भी बीच में तकलीफ पड़ी तो छूट, मगर तकलीफ नहीं हो रही है तो कार्तिक की पूनम तक भी चलाओ। आग्रह नहीं है, आपके कल्याण के लिए आपको ये रुचि अंदर से उजागर करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये धर्म नहीं करना है, आपके खुद के लिए आपको करना, आपको अच्छा लगे तो करना, जमता है। और शायद हुआ भी सही, ना भी हुआ तो जितना हुआ है ना, बार बार याद करके भगवान का आभार मानना, प्रभु तेरी कृपा थी तो ये हो गया। मैं कितना बड़भागी, इस जीवन में इतना तो मैं कुछ कर पाया, प्रभु मैं बड़भागी हूँ। खुशी महसूस करना, मेरे से 50 दिन तो वियासना हुआ ना, मेरे से 50 दिन तो वियासना हुआ ना, मेरे से वर्तमान तक का पाया तो हो गया ना, बहुत अच्छा हुआ। जितनी अनुमोदना यानी कि खुशी को पुष्ट करोगे उतना आपका धर्म सानुबंध बनेगा। यानी कि किया एक सामयिक किया, 24 घंटे में सामयिक कितने करते हो? एक, भले कोई बात नहीं, मगर एक सामयिक की खुशी कितने घंटे रहती है? यहां से बाहर जाने के बाद याद भी नहीं आता है कि मैंने सामयिक किया। मैं कहता हूं याद करो, कम से कम सुबह का 2-3 घंटा तो अच्छा चला, भगवान की पूजा हो गई, व्याख्यान श्रवण किया, एक सामयिक भी हो गया, नवकार मंत्र की माला भी हो गई, गुरु का वंदन भी हो गया। आज तो सुबह बहुत अच्छा रहा, पूरा दिन बाजार में भी बीच बीच में जहां समय मिल जाए याद आके खुशी महसूस होनी चाहिए। सुबह का 2 घंटा मेरा अच्छा रहा, आज का मेरा 24 घंटा के दिन में सुबह का 2 घंटा अच्छा, और उसके बाद का मेरा पूरा दिन अच्छा नहीं रहा क्योंकि पाप में फंसा। बस इतना याद करके भावना को परिपुष्ट करो। भावना को परिपुष्ट करने से ये धर्म सानुबंध होता है। समझ में? तो सानुबंध धर्म, धर्म को सानुबंध बनाने के लिए क्या करना? एक तो निरंतर करते रहना। जितना धर्म की क्रिया में सातत्य होता है, सातत्य, और दूसरी शर्त है कि उसके प्रति आदर बहुमान, और आदर बहुमान की वजह से खुशी का अनुभव। जितना ज्यादा करते हो उतना वो धर्म आपका सानुबंध होता है। तो धर्म को हमेशा सानुबंध करना, और पाप जीवन में करना ही नहीं है, फिर भी पाप करना पड़े, आपकी मजबूरी हो तो उस पाप को निरनुबंध कर। धर्म में खुशी महसूस किया तो आपका धर्म सानुबंध होगा, पाप में खुशी महसूस किया तो आपका पाप सानुबंध। भाग्यशाली व्यापार में आपने झूठ बोल के 2 लाख रुपया ज्यादा कमाया, बाद में अंतर के चित्त के परिणाम कैसे होते हैं? जवाब चाहिए। अंतर के परिणाम कैसे होते हैं? 2 लाख कमाया करके मैं कहता हूं झूठ बोल के 2 लाख रुपये जो कमाए वो इतना भयंकर पाप नहीं होता है, वो पाप उतना भयंकर नहीं होता है जितना बाद में खुशी महसूस करते हो ना, वो पाप उससे ज्यादा चिकना कठिन हो। सर की खुशी 2 लाख कमाने की कि मैंने पाप किस चीज की खुशी? कल आप सोचिए कि आपको किस चीज की खुशी है? अब तो 2 लाख का फिगर को देख के खुशी हो। नहीं,
ऐसे तो धंधा अच्छा चला ना, प्रामाणिकता से 5 लाख मिला, उसकी जितनी खुशी नहीं होती है ना, झूठ बोल के 2 नंबर का 2 लाख बचाया ना, उसकी खुशी आप लोगों को ज्यादा होती है। और कल भी मैंने बताया था, अन्याय से, पुण्यशाली कल भी बताया था, अन्याय से कमाया हुआ वो तो पाप है, पूरी दुनिया मानती है। मगर जिन शासन कहता है कि न्याय प्रामाणिकता से भी जो कमाया है वो पैसे की मूर्छा तो पाप ही है। यानी कि 2 लाख ज्यादा मिला, उसकी खुशी वो भी पाप का सानुबंध है। और झूठ बोलने कमा लिया, मुझे झूठ बोलने में किसी ने फंसाया नहीं, मैं किसी के मैं पकड़ में नहीं आया, मैं छूट गया, किसी को पता भी नहीं चला, अच्छी तरह से मुझे झूठ बोलने का आता है, उसकी खुशी वो भी पाप। पैसा कमाने की खुशी भी पाप और झूठ बोलने की खुशी भी पाप, दोनों पापी है। और उसकी खुशी महसूस करने से आपका वो पाप सानुबंध बन जाएगा। रोना चाहिए, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, मगर मेरी आत्मा को नुकसान, मेरे भगवान की आज्ञा का भंग हो रहा है, मेरा अंदर का झूठ बोलने का विकृत परिणति का पोषण होता है, मेरी आत्मा को हानि होने वाली, मैं गलत कर रहा हूं। किया तो सही मगर दर्द होता है, मैंने नहीं किया होता तो क्या फर्क पड़ेगा। सच्चे मायने में आत्मवंचना नहीं करना है, सच्चे भाव से वो जो गलत किया है उसकी जलन होनी चाहिए। एक बात समझना, जलन से, जलन जो है ना वो आग है, जलन जो है वो आग है, अनुमोदन है वो पानी। जलन जो है वो आग है, अनुमोदन जो है वो पानी है। पाप किया मगर बाद में जो जलन हुई ना, सच्चे अर्थ में आत्मवंचना कभी भी नहीं करना। अंदर तो खुशी है, बाहर दिखावा करो, वो तो दंभ है। वो भगवान तो सर्वज्ञ है, वो जानता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या दंभ कर रहा है। भगवान की नजर में जो सत्य है उसकी बात करता हूं, यानी कि कभी भी आत्मवंचना नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि जीवन में पाप कर लिया, मगर पाप करने के बाद जो जलन होगी ना, मैंने बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा, भूल कर लिया, गलती किया, सच्चे अर्थ में जलन होगा तो आपका वो पाप जल जाता है। समझ में आया? सच्चे भावों से पाप का पश्चाताप किया, पाप करने के बाद अंदर में मैंने गलत रहती है, तो भगवान कहते हैं कि आपका वो पाप जल जाता। और एक जमीन में वो कैसे होता है चाहिए, यहाँ गुरु महाराज आपने सुना है कि एक अपेक्षा से वृद्धि करने से भी, साधारण खाते को मजबूत करने से, अपेक्षा भाव से उत्कृष्ट पुण्य होता है। और गुरु महाराज उन्होंने जबरदस्ती से साधारण का महिमा किया और वो सुन के आपको पोरस चढ़ गया। इस प्रदूषण से पहले पेटी में जाकर पूछ लूंगा साधारण का कितना तो संघ ने बताया, वहीवटदारों ने बताया इतना तो है, लिख दो मेरा। ये मैंने क्या कर दिया, कोई देने वाला नहीं है, मैंने अकेले के देने की जरूरत क्या थी, 11-11 लाख लिखाने की जरूरत क्या थी। बाद में पछतावा होता है कभी, सपना का चढ़ावे में, तान में बोल तो दिया, मगर प्रदूषण के बाद लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा खर्च किया। कोई व्यक्ति छरी पाली संज निकालता है, गुजरात में तो जगह जगह पर होता है, बेंगलोर में अभी वो माहौल नहीं है, बनाना पड़, आपको भी मन हो गया, 1.5-2 करोड़ 5 करोड़ का खर्च करके भी छरी पाली संघ निकाल दिया, पूरा संघ खत्म होगा ना, घर में आके सरवैया निकालेगा। लास्ट में तो पता चल गया था, अब क्या करें, अब पीछे नहीं हो सकती है, तो पूरा भी किया, मगर बाद में बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। जलेगा तो जो सुकृत किया था ना, वो सुकृत का पुण्य जल जाएगा। कभी भी ऐसी गलती मत करो, भगवान की कृपा से हो गया तो हो गया, पहले ही जो दुर्बुद्धि पैदा हो गई होती ना तो इतना सुकृत नहीं कर सकता। भले आज जो हो रहा है भगवान ने कृपा किया, एक बार तो अच्छा सुकृत जीवन में हो गया ना, भगवान की कृपा, अब जो होना है वो होने दो, एक बार तो अच्छा काम हो गया, अनुमोदन। कभी भी धर्म किया ही है। मासिक श्रमण शुरू किया था, 22 उपवास हो गया, 24 उपवास हो गया, 25-26 उपवास हो गया, अब शरीर ढीला पड़ा, क्या करेगा? 26 उपवास तो हो गया, 4 दिन बाकी है, क्या करेगा?
तबियत साथ नहीं दे रही है, क्या करेगा? खींच खींच के भी करेगा। 2-4 उपवास में ढीले पड़ गए होते तो पार ना कर लेता, मगर 24 उपवास 26 उपवास हो गए, आप 4 उपवास के लिए तो थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो आगे 4 दिन उपवास तो करेगा, मगर जलेगा। शुरू कर दिया, आप क्या करें? बीच में आके फंस गया, छोड़ भी नहीं सकता और पूरा भी नहीं कर सकता। मंदिर में दर्द होगा, जलन होगा, क्या मैंने मां से सोलबता करके पार ना कर लिया होता तो ठीक। ऐसा विचार किसी को आता होगा ना? आपको नहीं, आपको तो मासक समझ क्या कर रही है, जो करता है उसकी बात करता हूं। ऐसा भाव मन में कभी हो सकता है या नहीं हो सकता? तो वो भाव में 26 दिन तो उत्साह से सुकृत किया, 4 दिन के दौरान नहीं करेगा, मगर जल जल के पुण्य को जला देगा। ऐसा नहीं करो, भगवान की कृपा, इतना तो हो गया ना। शुरू ही नहीं किया होता तो क्या होता? अच्छा हुआ, भले थोड़ी तकलीफ है, मगर भगवान की कृपा है तो इतना अच्छा हो गया। किया हुआ कोई भी सुकृत, मैं तो वहां तक कहता हूं, आप रास्ते में जाते हो, जयनगर में तो कोई गरीब भिखारी बैठते या नहीं बैठते पता नहीं, मगर बहुत जगह पर आपने तीर्थों में भी लिखा होगा कि कोई गरीब भिखारी लोग बैठे होते हैं मंदिर से बाहर। कभी आपने रुपया दिया है या नहीं? रुपया, 2 रुपया, क्या 10 पैसे का सिक्का दिया है या नहीं दिया? अच्छा, वो दिया तो सही, देख के आप आगे चलते हो। आगे चलने के बाद मन में क्या चलता? आगे चलने के बाद आप मान लो कि यहाँ के जयनगर के मंदिर जी के प्रांगण में गरीब बैठे हैं, आपने उनको पूजा करके बाहर निकले, 5 रुपया की नोट उसको हाथ में देके आप घर पे आगे चले, पैदल जा रहे हैं, रास्ते में आपको मन में क्या चलेगा? अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, नहीं, हीरा भाई ने जो बोला वो सही है, भूल जाते हैं। मैं कहता हूं वही आपकी बड़ी भूल है। भले ज्यादा आपने हजारों लाखों रुपया नहीं दिया, 5 रुपया दिया है, मगर मैं कहता हूं भूल मत जाओ, याद रखो भगवान की कृपा, वो गरीब के प्रति मुझे सहानुभूति का परिणाम पैदा हुआ। भले ज्यादा उदारता मेरे मन में पैदा नहीं हुई, मगर भगवान की कृपा से 5 रुपया भी देने का मन हुआ। चलो, भगवान की इतनी कृपा है कि आज कुछ तो देने का मन हुआ ना। और मेरे लिए 5 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इनके लिए 5 रुपया में कुछ थोड़ा सा सिंह चना ममरा आ जाएगा तो खाना भर के पेट तो एक दिन तो भरेगा ना। चलो ठीक है, यानी कि छोटा भी धर्म करो, भले 5 रुपया की नोट दिया है, भूल जाना मत, उसको सानुबंध बनाओ। देने का संस्कार को सानुबंध बनाओ, और देने का संस्कार को सानुबंध बनाने के लिए शर्त है कि याद कर करके बाद में उसकी खुशी को हमें महसूस करना है। वो करने से धर्म सानुबंध होता है। भगवान की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद बाहर निकलते हो, घर पे जाके चाय पानी करके बाजार में चले जाते हो, यानी कि पूजा जो किया ना उसको आप भूल जाए। मैं कहता हूं भले आप आधा घंटा के बदले में 2 घंटा देने का टाइम नहीं है ना, कोई बात नहीं, भले आधा घंटा की पूजा, मगर वो पूजा को भूल जाओ मत। याद रखो, बाजार में जाओ, ड्राइविंग करते तब भी मन में वो याद आएगा, आज देवाधिदेव का स्पर्श हो गया है, आज का दिन धन्यवाद, आज भगवान की पूजा में आधा घंटा निकाला, भगवान की कृपा, बहुत अच्छा हुआ, मेरा वो समय सफल हुआ। याद रखो, किया हुआ छोटा भी धर्म याद करके खुशी महसूस करने से वो धर्म सानुबंध होता है। अनुमोदना जो है वो पानी है, भले धर्म आधा घंटे का। आपको पता है शालीभद्र जी की 99 पेटियां चाहिए ना, बीच में बात हुई थी। शालीभद्र जी को 99 पेटियां क्यों मिली? गुरु को कितना दान दिया था? आप लोगों ने आपके पूरे जीवन में जितना दान दिया है ना, आप लोगों ने खुद के हाथों से, वो तो बात थी ना, आपका तो संस्कार वही है। मैं कितना भी ऑफिस का काम घर के चेयर पे बैठ के करता हूँ, मगर गुरुदेव बता रहे ना, सब काम छोड़ के जा खुद के हाथों से ही गुरु को दान देना, वो भाव होना चाहिए। इतना विवेक सीखो, इतना संस्कार को उजागर करो। गुरु तो मेरे भगवान है, साक्षात तीर्थंकर को तो दान देने का सौभाग्य मेरा कब आएगा, मगर भगवान का प्रतिनिधि ऐसे गुरु को मैं मेरे हाथों से दान दूंगा ना, तो भवांतर में ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि साक्षात तीर्थंकर को दान देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। वो पुण्य पैदा करने के लिए अभी जो गुरु आया, साधु या साध्वी जी भगवंत बता रहे हैं, उनको मेरे खुद के हाथों से मुझे दान देना, वो भाव पैदा होना चाहिए। कैसा भी काम क्यों ना हो, कैसे भी घर में मेहमान क्यों ना आए हो, गुरुदेव
पधारे मेहमान को भी बाद में रुको, या तो आप भी पधारो, आपके हाथों से दान दो, या आप बैठो, मैं 2 मिनट में गुरु महाराज को बेरा के आता हूं। वहां कोई विवेक को कभी चुकना नहीं। तो शालिभद्र जी ने खीर बेराने के बाद उनकी माता जब आई, दृष्टांत पूरी स्टोरी नहीं कहता, माता ने देखा कि बच्चा जो थाली थी ना, थाली में से कितनी भूख लगी थी। माँ को पता नहीं है कि बेटा ने गुरु महाराज को बेरा दिया, वो माँ को पता नहीं है और बच्चा बोलता भी नहीं है, या उसकी खुशी है और चाट रहा है। अंदर जो दूसरी खीर थी, वो खीर माँ ने वापिस मांगा, बच्चा को पिरसी और वो बच्चा खा रहा है। उस वक्त बच्चा के हृदय में खुशी कितनी है, मैंने भले मेरा दिया, दूसरी मिल गई ना, उसकी खुशी थी ना। मैंने भले गुरु को मेरा दिया मगर दूसरी प्राप्त हो गई, कितनी अच्छी खीर है, उसकी खुशी थी। भले खा रहा था, खीर को चाट रहा था, मगर खुशी वो थी कि आज गुरु को दान देने का सौभाग्य मिल गया। गुरुदेव मेरे घर पे पधारे, बच्चा था, लंबी समझ नहीं थी, फिर भी एक संस्कार था, तो गुरु को जो दिया उसकी खुशी इतनी प्रबल थी, उस खुशी की वजह से इतना पुण्य प्रकृष्ट हुआ। दान देने से 99 पेटी का पुण्य नहीं हुआ है, दान के पीछे जो खुशी थी ना, उसकी वजह से पुण्य प्रकृष्ट हुआ है। वो आपके ध्यान में रखने चाहिए। यानी कि हर धर्म का, भले सुबह में सिर्फ 12 नौकार गिना, पूरा दिन याद रहना चाहिए, सुबह में उठ के 12 नौकार गिना, वो 12 नौकार ही मेरे जीवन की बुरी है, बाकी ये सब तो संसार खराब। इतना करो बोल, इसमें आपको क्या कष्ट करना पड़ेगा? इतना चेंज लाने में आपको क्या कष्ट करना पड़ेगा? कोई कष्ट नहीं है, फिर भी आपका आत्मा का उत्थान और कल्याण हो जाएगा, ये परिणाम की धारा से। यानी कि समझो कि धर्म को सानुबंध बनाना है, ठीक है, ये विवेचन। तो धर्म करने के बाद खुशी महसूस करने से धर्म परिपुष्ट होता है, धर्म करने के बाद भी जलने से वो पुण्य जल जाता है। वैसे ही पाप के बारे में, पाप करने के बाद खुशी को जितना प्रबल आप महसूस करते हो, उतना आपका पाप परिपुष्ट यानी कि निकाचित हो जाता है। और पाप शायद कर भी लिया मगर पीछे जलते रहो तो वो पाप जल जाता है। इतना सूत्र आज का याद रखना। तो हमें धर्म को हमेशा सानुबंध बनाना है और पाप को हमेशा निरुबंध कर। सिर्फ धर्म और पाप करके अटक गए थे आज तक, अब इतना हमें सुधार लाना है कि धर्म को हमें सानुबंध बनाना है और पाप को हमें निरनुबंध करना है। निरनुबंध करना है तो उसके पीछे जलन रखो, तो वो पाप आपका निरनुबंध होगा। तो धर्म को सानुबंध करने की 2 शर्त है। एक तो वो धर्म को हमें निरंतर करना है, निरंतर सातत्य पूर्वक करना है, और वो भी बहुमान के साथ श्रद्धा के भावों से करेंगे तो वो धर्म सानुबंध होगा। इस प्रकार का जो धर्म है वो अंदर का दोषों को मिटाता है। इस प्रकार का जो धर्म है वो ही अंदर के दोषों को मिटा सकता है। जहां श्रद्धा का परिणाम नहीं है, जहां बहुमान नहीं है, जहां धर्म की उपादेयता की बुद्धि नहीं है, उपादेयता यानी कि यही कल्याण करने वाला है, वैसी अंदर में रुचि पैदा नहीं हुई। आज आप भगवान की पूजा करते हो मगर उसके पर रुचि कितनी है? ध्यान से आप आपकी भूमिका को समझो। धर्म करना एक अलग चीज है, धर्म की रुचि पैदा होना वो अलग चीज है। आप पूजा करते हैं, पूजा की रुचि कितनी? पैसा कमाते हो, उसकी रुचि कितनी? रुचि समझते हो ना, अंदर का उसके प्रति जो प्रीति का परिणाम वो रुचि है। अंदर का उसके प्रति प्रीति का परिणाम वो रुचि है। भगवान कहते हैं कि रुचि से आत्मा के दोष मिटते हैं, रुचि से आपकी अंदर की पवित्रता उजागर होती है। सिर्फ धर्म करने से अटको मत, अंदर की ये भूमिका में परिवर्तन लाने का लक्ष्य बना के अंदर का सुधार करने की कोशिश करो, तो ही ये धर्म आपको बचा पाएगा। जो ऐसी भूमिका के बिना ही कितना भी धर्म करते रहो, ऐसी भूमिका के बिना अनंत काल तक धर्म करते रहो, वो धर्म दोष को मिटा नहीं सकता है। और दोष मिटता नहीं है इसलिए वो धर्म मोक्ष भी नहीं दे सकता। इसलिए धर्म करते हो अच्छा है, मगर धर्म के साथ साथ उसकी जो पात्रता चाहिए, अंदर की भूमिका का जो
पोषण होना चाहिए, उसके तरफ आपका लक्ष्य थोड़ा ज्यादा आप केंद्रित कीजिए। ये दोषों को मिटाने के लिए भगवान ने बताया कि नत्वा, नमस्कार की भावना अंदर में पैदा करो। नमस्कार की भावना से आत्मा का अहंकार पिघलता है, सिर्फ अहंकार नहीं, नमस्कार की भावना से बहुत सारे अंदर के दोष मिटते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था सब रोगों की एक दवा। सब रोगों की, कौन से रोग? शरीर के रोग की बात नहीं करते, आत्मा के। आपकी आत्मा को क्रोध का परिणाम सताता है तो भी आप नमस्कार कीजिए। आपकी आत्मा को अहंकार का रोग सताता है तो भी आप नमस्कार कीजिए। आपकी आत्मा को वासना का रोग सताता है तो भी आप नमस्कार कीजिए। आपकी आत्मा को स्वार्थ का परिणाम सताता है तो भी आप नमस्कार कीजिए। आपकी आत्मा को ईर्ष्या का रोग सताता है तो भी आप नमस्कार कीजिए। इसलिए ये नमस्कार की प्रक्रिया इतनी अद्भुत प्रक्रिया है। कभी कोई पेशेंट को ऐसा दर्द हुआ है, वो दर्द पकड़ में नहीं आता, कौन सा प्रॉब्लम है, उसका निदान सही ढंग से नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी बहुत सारा चेकअप किया मगर रोग का मूल को नहीं पकड़ सकता, तो क्या करेगा? कोई दवाइयां ऐसी होती है, जैसे कि आज के जमाने में हमारे आधुनिक डॉक्टरों की ये लाक्षणिकता है, कोई भी रोग को वो नहीं मिटा सकते हैं ना, एंटीबायोटिक देते रहो, स्टीरॉइड देते रहो, बाद में आगे का स्टेप आएगा स्टीरॉइड वाला, पहले एंटीबायोटिक देते रहो, बाद में रोग पकड़ में नहीं आता है, दबाना है तो क्या करें? वो एंटीबायोटिक या तो स्टीरॉइड तो रोग को दबाता ही है, रोग को खत्म नहीं कर सकता है। मगर जब कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता है तो क्या करता है? रोग का निदान भी नहीं होता है तो क्या करता है? एंटीबायोटिक देते। एंटीबायोटिक तो साइड इफेक्ट भी करने वाला है, मगर भगवान ने उस ढंग से ही बताया, तुझे कौन सा रोग सता रहा है आत्मा का वो समझ में भी नहीं आता है। कोई तेरा रोगों का बराबर स्वरूप तुझे बताने वाला सदगुरु का योग भी तुझे नहीं मिल रहा है। इस संजोगों में तू कैसे बच पाएगा? भगवान कहते हैं ये एंटीबायोटिक तो साइड इफेक्ट करता है, ये साइड इफेक्ट वाला नहीं, मगर ऐसी दवाइयां है, तुझे कोई भी प्रकार का रोग होगा ना अंदर का आत्मा का, नमस्कार के परिणामों से तेरा रोग ढीला होगा। मगर पहले समझना वो जरूरी है कि नमस्कार किसको कहा जाता है। नमस्कार का सही स्वरूप क्या है? हाथ जोड़ना वो नमस्कार है, सिर झुकाना वो नमस्कार है। नमस्कार क्या चीज? भगवान कहते हैं नमस्कार की व्याख्या वो है कि झुक जा। नमते हो तब क्या होता है? नमते हो तब क्या होता है? झुकते हैं ना। वो सिर पर हमारी काया हमारा सिर झुकता है, वो हमारी काया हमारा सिर झुकता है। भगवान कहते हैं वो तो द्रव्य नमस्कार है। वास्तव में भाव नमस्कार क्या चीज है? अंदर से खुद की पकड़ को छोड़ के झुक जाना। झुक जाना उसका मतलब यह है कि सामने वालों की बात का स्वीकार कर ले, या तो सामने वालों का आदर करना, उनकी बात को महत्व देना, खुद की बात को छोड़ देना, उसको ही झुक गया वैसा बोला जाएगा ना। दो व्यक्ति अपनी अपनी पकड़ लेके चल रहा है, उसमें से एक व्यक्ति ने अपनी बात को छोड़ दिया तो आप क्या कहोगे? वो झुक गया, हार गया नहीं, झुक गया। हार और झुकना दोनों में फर्क समझते हो? जब अब अपनी ताकत से बाहर गया इसलिए छोड़ देता है, इसको माना जाएगा। अपनी अब ताकत नहीं है टिकने की इसलिए छोड़ दिया ना, अपनी ताकत नहीं है इसलिए जिसने अपनी बात को छोड़ दिया उसको हार गया ऐसा कहा जाएगा। ताकत तो है मगर परिणाम अच्छा नहीं है, वो सोच कर अपनी बात को ताकत है फिर भी जो छोड़ देता है ना उसको झुक गया ऐसा कहा जाता है। हार जाना वो अवगुण है, हार जाना वो हमारा अवगुण है, शर्मजनक, और झुक जाना वो हमारी आत्मा का गुण है, वो गौरव लेने की बात है। झुक जाना आप लोगों ने अज्ञानता की वजह से झुक जाना उसको भी शर्मजनक मान लिया है। हकीकत में हार जाना वो शर्मजनक है, झुक जाना वो शर्मजनक नहीं है, वो तो समझदारी है। झुक जाना इसको भगवान ने नमस्कार का। ऐसे तो नमस्कार की बहुत सारी व्याख्या है, 10 बज गए हैं इसलिए आगे नमस्कार की परिभाषा क्या है
नमस्कार किसको किया जाता है, नमस्कार किस लिए किया जाता है, नमस्कार का अभ्यंतर व्याख्या क्या है, वो सब बातें आगे के प्रवचनों में अनुकूलता के अनुसार आपके सामने रखूंगा। ये सब सुन सुन के आप आपकी आत्मा में अंदर से परिवर्तन लाकर मिला हुआ ये मानव भव को और मिला हुआ संशासन को सफल बनाकर आपकी आत्मा का कल्याण करो। भाग्यशाली वो ही मेरी अंतर से मंगल कामना, अंतर से आशा। कैसे भाग्यशाली बहुत सारे पुण्यात्माओं ने जो वर्तमान तप्ती होली का पाया डाला है, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको अनुमोदन करता हूँ। कोई कोई आत्माएं ऐसे है कि जिनको लग रहा है कि मैं रह गया